जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा जेएमएम कह रहा है। नहीं मतलब महागठबंधन में सब ठीक है। ऐसा है कि हम मीडिया वालों को, तो ये जो राजनीतिक दल वाले हैं कहते हैं कि नहीं आप ही लोग का सब गलती है। कहेंगे कि महागठबंधन में गड़बड़ चल रहा है तो फिर कहेंगे नहीं आप ही लोग को सब पता है। कहेंगे सब ठीक चल रहा है तो कहेंगे आप लोग खबर सही से नहीं दिखाते। मतलब करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। अब मुद्दे पर आते हैं। जेएमएम आरजेडी को कहा है कि ऐसा है कि अपनी ब्याह में हमको बारात अगर आपने नहीं बुलाया तो हम भी अपना दूल्हा मैदान में ला देंगे। मतलब यह कि महागठबंधन का हिस्सा अगर जेएमएम को बिहार में नहीं बनाया गया तो जेएमएम हर सीट पर प्रत्याशी उतारेगा। वो अलग बात है कि वोट आए चाहे नहीं आए, लेकिन जेएमएम उतार तो जरूर देगा। ठीक है, बाकी पटना में वोट ना आए जेएमएम को, लेकिन जमुई चकाई जैसे सीटों पर तो जेएमएम का कुछ प्रभाव तो है। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम ने आंखें ऐसे तरेर दी है कि भैया इस बियाह में दूल्हा हमको मत बनाइए, लेकिन सहबाला तो हमको ही बनाना पड़ेगा। सुनिए सुप्रियो भट्टाचार्य किस तल्ख लहजे में आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं, सुन लीजिए। है नहीं जाते रहे बाप, हम ही लोग से खाली सवाल पूछते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कब खत्म हो गया प्रदेश अध्यक्ष पद से। वो तो 2 साल के न थे, काला बिठा था। नड्डा जी कैसा बैठा था। मैंने सुई बोलेगा चलने को तुझ में छेद है। अरे बाबा उनको संविधान मालूम हो तब ना संविधान में बात करें। संविधान में यदि बाबूलाल जी को यकीन होता तो संवैधानिक संस्था में जाके बात करते। ये आपके पत्रकार महोदय से थोड़ी पूछवाते हमसे। तो हाईकोर्ट अपने उत्तर में क्या दिया, जवाब देगी सरकार। तो बाबूलाल जी को कितना पैसा का हिस्सा चाहिए, कहां से उनको उल जलूल चीज मालूम चल जाता है कि आईपीएस के और आईएएस के ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। बाबूलाल जी सीएम थे उस समय लेते थे क्या, क्योंकि उनको तो अनुभव है। तो हिसाब किताब क्या था हम लोग को बता दें से हम लोग हेमंत बाबू को बता देंगे कि बाबूलाल जी इतना लेते थे, उससे अब डीए बढ़ के इतना प्रतिशत हो गया, तो उनके समय का रुपया भी बढ़ गया होगा और उसमें हिस्सेदारी क्या देना पड़ता था, सारा कुछ हम लोग बता देंगे। और बाबूलाल जी का जो कट मनी होगा वो बाबूलाल जी को पूरे आदर सम्मान के साथ फूल बेलपत्ता चढ़ा के उनको पहुंचा देंगे। देखिए जहां तक मुझे मालूम है कि राजेश कच्छप जी माननीय विधायक हैं खिजरी के, उन्होंने गुरुजी के सम्मान में इस बात को रखा था कि गुरुजी के नाम पर, और हम लोगों की भी ये इच्छा है कि गुरुजी प्रतीक पुरुष है झारखंड के, और ये वो फ्लाईओवर है जो हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। तो सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड एनएचआई का है, हम लोगों की भी ख्वाहिश है, पार्टी की इच्छा है कि इस एलिवेटेड रोड का नाम गुरुजी के सम्मान के साथ रहना चाहिए। बाकी निर्णय सरकारी स्तर पर होना है, सरकार जो फैसला लेगी पार्टी उसको मानेगी।
बाबूलाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी का सैलरी रोक दिया है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो पैसे लेकर लगातार करते हैं। फॉर्मेट अभी तक आया ही नहीं। इन्होंने आज के जो अधिसूचना है उस पर आधारित है। अब यदि फॉर्मेट आएगा, क्या आएगा, देखिए दिक्कत क्या होता है, ये सब टेक्निकल चीजें, जो डिजिटल सर्वे करने जो भी सर्वेयर आएगा, डिवाइस उसके पास रहेगा, प्रश्न उनके पास रहेंगे, उत्तर केवल मुझे देना है। यदि केवल मुझसे मेरा नाम पूछकर चले जाएंगे तो मैं जानूंगा कैसे कि मेरा और क्या क्या दर्ज हो। तो ये व्यवहारिकता है कि हमसे बता दे मेरा सर्वे में कि मैं ये सवाल करूंगा, ये मैंडेटरी है जवाब देने के लिए, और मैं जब उसको जवाब दे दूंगा वो डिजिटल जो आपका दर्ज करेंगे उसका सत्यापन तो हमसे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या फॉर्म के द्वारा होता था जिसमें हस्ताक्षर करना पड़ता था परिवार के मुखिया का। लेकिन इसमें क्या है, डिजिटली आपका आधार को जोड़ देगा। अब आपका जब आधार को जोड़ देगा तो वही क्या आपका सत्यापन हो जाएगा, क्योंकि आधार में भी कई सारी त्रुटियां हैं। इसलिए डिजिटल सेंसस हमको, मैं इसलिए आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि ये पॉपुलेशन हैकिंग की ओर ले जाएगा। क्या स्टैंड है, क्या चुनाव आप लोग लड़ेंगे क्या? देखिए, नहीं बुलाया जा रहा है तो हम कोनो वहां जाके ढूंढने वाले नहीं, हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक, स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मेरा वहां संगठन है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करेंगे और यदि उनको एकोमोडेट करना है तो करें, लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको ससम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम 7 चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। दादा, डीजी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर जेएमएम चाहे तो पूरे सीटों में अपने स्वतंत्र उम्मीदवार चुनता, तो उसके बोलने पे हम उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे वो डिसाइड करेगा। अब राजद डिसाइड करेगा जेएमएम क्या करेगा। दादा, सवाल ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ संदर्भों में खटासा है कि बाहर वो राजद को कीजिएगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए। और इनको यहाँ पर रखे हुए हैं, ये फर्क लोगों को समझना चाहिए। पिछले दिनों जदयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, उसको भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या नई रणनीति? अरे बाप रे बाप, आप लोग तो प्रधानमंत्री 23 सेकंड क्यों मिले, अदानी क्यों आ गया, अशोक चौधरी कहा कि एक दूसरे से मिलना जुलना, ही भाजपा का कल्चर मत लाइए, लोगों को एक दूसरे से मिलते रहने दीजिए। तो बाबूलाल जी को कितना पैसा का हिस्सा चाहिए, कहाँ से उनको उलझुल चीज मालूम चल जाता है कि आईपीएस के और आईएएस के ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। बाबूलाल जी सीएम थे उस समय, लेते थे क्या? क्योंकि उनको तो अनुभव है। तो हिसाब किताब क्या था हम लोग को बता दें से हम लोग हेमंत बाबू को बता देंगे कि बाबूलाल जी इतना लेते थे, उससे अब डीए बढ़ के इतना प्रतिशत हो गया, तो उनके समय का रुपया भी बढ़ गया होगा और उसमें हिस्सेदारी क्या देना पड़ता था, सारा कुछ हम लोग बता देंगे। और बाबूलाल जी का जो कट मनी होगा वो बाबूलाल जी को पूरे आदर सम्मान के साथ फूल बेलपत्ता चढ़ा के उनको पहुंचा देंगे। अगर
खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।